और अब जो है वेदों का एग्जाम ईश्वर ने किन किन ऋषियों को दिया है आप बताएंगे आप बताएं। ऋग्वेद, जाइए। अश्वमेघ, चरक, नागार्जुन, कनिष्क। 2 6 8 7 7 4 3 7 9 5 आंसर 7 पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान। अच्छा, नमस्कार, मैं रवि कुमार आपके साथ और आप देख रहे हैं इस टाइम पर तरंग 24 न्यूज़, जो कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से मैं हाजिर हूँ आज सीधी जिले में। और सीधी जिले में मैं एक ऐसे बच्चों से आपको परिचित करवाऊंगा जो लगातार जो है यहाँ पर एक बच्चा ऐसा लग रहा है कि शायद ये हर एक बच्चा कलेक्टर ही बन जाएगा, क्योंकि इनके अंदर एक ऐसी काबिलियत देखी जा रही है जो कि लगभग आपको बता दूं कि इनका जो क्लास है अभी फर्स्ट में है, लेकिन इनका जो क्वालिटी देखी जाए अगर पढ़ाई की, इनके दिमाग को अगर आप पकड़ेंगे तो लगभग लग रहा कि 12th के बच्चे हैं। हमारे सामने लगभग ये जो बच्चे आपको दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पर तो लगभग अभी बहुत कम है, लेकिन ये इनका जो क्लास है अब तक जो है, इनकी क्लास जो है आज संडे है और संडे की वजह से जो है तो बच्चे मौजूद इतने नहीं हैं, लेकिन जो भी हैं यहाँ पर हम उनसे मिलेंगे और आपको भी मिलवाएंगे कि एक अच्छा खासा रिजल्ट जो देखने को मिल पा रहा है, स्थिति यहाँ की क्या है, इनकी सारी चीज़ें हम खुद आज देखेंगे। हमारे पास एक ऐसी बुक है जो कि आपको बता दूं कि इसमें यूसी मैस पब्लिक स्कूल है, जो आपके सामने यहाँ पर बोर्ड भी देखने को मिलेगा। और इस स्कूल में जो है 8 तक जो है बच्चों को पढ़ाया जाता है, क्लास 8 तक। और इस बुक से मैं कोई भी सवाल करूं, चाहे वो वेद के मामले में हो या मध्य प्रदेश या नक्शा या मतलब कुछ भी कहें, A to Z किसी भी चीज़ के बारे में अगर मैं बच्चों से बात करता हूं तो बच्चे बेधड़क सवाल का जवाब देते हैं। ऐसा लगता है कि मतलब मेरे सवाल पूछने से पहले इनका जवाब मिल जाएगा। कई बार आपने सोशल मीडिया टीवी पर देखा कि जो है देखने को मिला कि जो बच्चे हैं वो कंप्यूटर माइंड गूगल गर्ल्स, गूगल जो है बॉय के नाम से आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन आज हमारे सामने फिर से वही बच्चे हैं जो सीधी में पहली बार ऐसा देखा जा रहा कि ये जो हमारे सामने जो बच्चे हैं इनकी क्वालिटी उनसे भी कम नहीं देखी जा रही। अब हम बात करेंगे इन बच्चों से और कहीं ना कहीं ये देखने को मिलेगा, आपको भी अचंभित होंगे कि सीधी जिले में ऐसा कैसे हो सकता है। हमने कई बार जो है विद्यालय में भ्रमण किया, आप सभी जो है विद्यालय का लगातार जो आपने देखा कि बच्चों से मैं जब बात करता हूं तो बच्चों के पास कोई सवाल का जवाब नहीं होता। एक गवर्नमेंट विद्यालय में जब पहुंचो तो कुछ ना कुछ ऐसा देखने को मिलता है कि उनके पास किसी भी सवाल का जवाब नहीं होता। रीज़न ये होता है कि वहाँ के जो शिक्षक होते हैं तो वो अपडेट नहीं होते, या फिर जो होते हैं वो टाइम नहीं देना चाहते बच्चों को। लेकिन आज फिर से एक ऐसी हालत देखेंगे आप सीधी की, जो कहीं ना कहीं एक उच्च स्तर पर बच्चों की स्थिति देखने को मिलेगी। पहले मैं खुद बच्चों का इंटरव्यू करवाऊंगा आपको, वो अपना पहले नाम बताएंगे और जानने का प्रयास करेंगे, कहाँ पढ़ते वो भी जानने का प्रयास करेंगे, हम उनसे सभी से जानेंगे हम। खड़े हो जाइए बेटा, आप क्या नाम है आपका? श्रेष्ठ। श्रेष्ठ, किस क्लास में है अभी आप? फर्स्ट। और कौन से विद्यालय में पढ़ते हैं आप? यूसी मैस पब्लिक स्कूल। अच्छा, अभी आपने यहाँ कितने साल पढ़ाई किया? 2 ईयर कंप्लीट हो गया आपका। अभी एग्जाम भी होने वाला है? यस। अच्छा, आपके जो टीचर हैं क्या पढ़ाते हैं आपको? कितने घंटे क्लास देते हैं आपको? हिंदी, इंग्लिश, मैथ। हिंदी, इंग्लिश, मैथ। अभी आपने जो है मैंने देखा कि नक्शे में कोई भी स्टेट हो या देश हो, कंट्री, तो आप जो है ऐसे ही देखकर बता देते हैं कि कौन सा प्रदेश और कौन सा देश कहाँ पर स्थित है। अभी भी आप बता पाएंगे? यस। बता पाएंगे? तो चले हम देखें। यस। अच्छा, ये बताइए कि हम पूछेंगे तब आप बताएंगे या फिर उंगली रख के आप खुद देश का नाम बताएंगे? उंगली रख के खुद देश का नाम। तो ये माइक पकड़िए और चलिए आप वहाँ और खड़े हो जाएं आप कुर्सी पे और आप बताएं कि कौन सा देश कहाँ पे है। कोलंबिया, वेनेजुएला,
Guyana, Suriname, French Guiana, Brazil, Paraguay, Uruguay, Argentina, Chile, Ecuador, Peru, Bolivia. यहाँ पर इंडिया कहाँ है? आपको नेक्स्ट ईयर पे जाना है, आराम से जाइए, कोई दिक्कत नहीं। कहाँ पर है इंडिया? पाकिस्तान कहाँ पे है? पाकिस्तान कहाँ पे है? अच्छा, ये बताइए कि जो इंडिया है, इंडिया से सटा हुआ कौन कौन सा देश है, यानी कि जो उनसे पड़ोसी जो देश कहे जाते हैं वो कौन कौन से देश हैं? श्रीलंका कहाँ पे है? आसपास के जितने देश हैं उनके नाम बताइए। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, लाओस, म्यांमार। नेक्स्ट, सही बता रहे हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान। अच्छा, जो ये भारत देश है इसमें कितने प्रदेश हैं? ये जो आपका भारत देश है इसमें कितने प्रदेश हैं? कौन कौन से स्टेट हैं? आपको नहीं पता? चलिए और भी बच्चों से हम जानेंगे, लेकिन आपने जो भी बताया, इस आप देख रहे होंगे इस नक्शे में कहीं पर भी आपको नाम नहीं दिखाई दे रहा कि कौन सा जो है कंट्री कहां पर स्थित है। और सबसे बड़ी बात यह कि ये जो इस नक्शे में आपको भी इंडिया ढूंढना मुश्किल होगा, लेकिन आपने देखा कि यहां पर जो है इंडिया और बगल में पाकिस्तान, इधर श्रीलंका, मतलब एक छोटा सा बच्चा इतना सब कुछ बता रहा है। लेकिन और भी हम इनसे जानेंगे। आ जाइए, आप नीचे आ जाइए, और भी जानेंगे हम बच्चों से, और इनसे भी अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये देखी जा रही कि कैलकुलेशन के अगर मैं क्षेत्र में चलूँ तो यहाँ पर फटाफट कोई भी, मतलब अगर आप सवाल कर लो, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि अगर गिनती की जाए कि 2, 4, 6, 8, 10, 12 मिला के टोटल मिला के कितना होगा, तो शायद इनके अंदर वो क्वालिटी है कि आपके जुबान से निकला नहीं कि आंसर कैलकुलेटर की तरह ये खुद दे देते हैं। अब वो भी रिजल्ट हम आपको दिखाएंगे। सर कैलकुलेटर उठाइएगा, वो भी आप देखिएगा कि इनका जो दिमाग है वो कितना फास्ट चलता है। आप देखिएगा फटाफट कैसे ये आंसर देते हैं। बच्चे तैयार हैं सभी? बिल्कुल, आप सभी बच्चे तैयार हैं। अब करेंगे हम यहाँ पर कैलकुलेशन। सर 6 9 5 3 2 8 4 7 1 5 9 2 6 8 7 7 4 3 7 9 5। आंसर 7। अब हम दिखाएंगे आपको स्क्रीन पर, आप देखिए, वो उधर कैमरे की तरफ आप दिखाइए। देखिए 117 रिजल्ट है इनका, जो कि देखने को मिल पा रहा है। और ये भी कम, मतलब कि एक कैलकुलेटर की तरह, जैसे कैलकुलेटर चलता है इनका वैसे ही सेम दिमाग चल रहा है। इतना फास्ट दिमाग, वो भी सीधी जिले में एक ऐसे टीचर के सामने ऐसे बच्चे। और सबसे बड़ी बात ये जो देखी जा रही है कि ऐसे विद्यालय की आवश्यकता हमारे सीधी जिले में है, ताकि हर एक बच्चा जो है कैलकुलेशन ही नहीं पूरे देश में इनका नाम हो। और सबसे बड़ी बात कि हर क्षेत्र में है। और भी हम आगे चलेंगे। सर और एक बार कुछ -8 -3 -9 -6 -5 -4 -7 -2। आंसर हाँ बताएंगे आप? इनमें से कौन बताने वाला है? आप बताएंगे? चलिए फिर से एक बार कर रहे हैं। 73 पे चलेंगे। -2 -8 -5 -9 -3। अभी इसके पहले भी तो वही था, आप लोग बता नहीं रहे थे, क्यों? कितना आया? 46। अब स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे इस टाइम पर, ये देखिए कैलकुलेटर में जो है 46 ही आंसर है। अब इस आंसर को आपने कैसे, इतना जल्दी कैसे कैलकुलेशन कर लिया आपने? अबैकस से। अच्छा, नाम क्या आपका? वंदिता त्रिपाठी। वंदना त्रिपाठी। ये बताइए कि ये लगभग जो है लगातार जो कैलकुलेशन कर रहे हैं, उनके पास तो कैलकुलेटर है, और इतना फास्ट कैसे कर पा रही हैं? अबैकस से कर रहे। तो कितना भी वो बोलेंगे कर लेंगे आप? यस सर। और भी चेक करें? यस सर। इस बार कौन बताएगा? खड़े हो जाइएगा पहले, मतलब आप बताएंगे? आप बताएंगे। सर
इसमें सर हम सबसे कठिन काम होता है माइनस लगातार कराना, सबसे कठिन काम होता है, हम इनसे माइनस ही करेंगे। हाँ, प्लस तो थोड़ी आसान है लेकिन माइनस बिल्कुल जब सही आपके कह रहे हैं। पास नहीं रहेगा तो आप उधार लेकर आओगे, ठीक है, फिर वापस आने लगेगा तो आप दोगे। -24, -45, -16, -9, -3, आंसर -50। बिल्कुल 51 ही है, सही बता रहे हैं आप। नाम क्या आपका? आर्यन सिंह। आर्यन सिंह। सर ने जो माइनस किया इतना फटाफट कैसे, आपने कैसे किया? अबैकस के थ्रू। अच्छा, ये कुछ भी सर बताएंगे, ऐसे कैलकुलेशन करेंगे फटाफट आप आंसर दे पाएंगे? यस सर। अच्छा, और भी आपको कुछ सिखाया गया है, हिंदी, इंग्लिश या फिर संस्कृत कुछ? यस सर। सारी भाषाएं आपको आती हैं? यस सर। ये कंप्यूटर जैसे दिमाग आपने कहाँ पाया? फिर सर ने सिखाया। सर ने सिखाया। Yes. कितने सालों से पढ़ रहे हैं आप यहाँ? सर 3 इयर्स। 3 इयर्स। इसके पहले आप कहाँ पढ़ते थे? रुकमनी राइजिंग स्टार। वहाँ का क्या आपका क्वालिफिकेशन जो था, यानी कि स्टडी जो आप करते थे, तो क्या ऐसे ही थी या इससे बुरी थी? फिर यहाँ किसने सजेशन दिया आपको कि यहाँ आइए पढ़िए? सर ने, यूसी मास में आते थे तो सर ने कहा था कि स्कूल में भी आओ। स्कूल में भी आओ। सर इकलौते हैं या और भी ऐसे टीचर हैं आपके पास जो आपको पढ़ाते हैं? और भी टीचर। कितने हैं टीचर? सर 4। 4। यस सर। 4 टीचर मिलके पढ़ा रहे हैं आपको। टोटल कितने टीचर होंगे? 10। 10 हैं। वो सभी मिलके आपको पढ़ा रहे हैं? यस। एक ही टीचर ऐसे पढ़ाते हैं या सभी टीचर ऐसे ही पढ़ा रहे हैं? सभी टीचर। सभी टीचर हैं। अब हम इनसे जो है, हमारे हाथ में जो बुक है, हम इनसे कुछ सवाल ऐसे करेंगे, आप देखिएगा कि ये कैसे जवाब धड़ाधड़ देते हैं। इस बुक से मतलब कि कहीं पे भी मैं कोई भी सवाल कर लूँ, इनका आंसर फटाफट रहता है। और किसी भी लैंग्वेज में सबसे बड़ी बात कि ये इंग्लिश इनकी सबसे फास्ट है और हिंदी में भी सारी जानकारी ये रखते हैं और हिंदी में भी जवाब देते हैं। देखिए, मैं खुद जो है हिंदी मीडियम से हूँ और मुझे भी इतना ज़्यादा इंग्लिश नहीं आती, लेकिन अब हम इनसे कुछ सवाल करेंगे जो आपके सामने होगा। और मैंने ये भी देखा, अभी सर ने कुछ वेद से रिलेटेड भी पूछा, तो मैं तो दंग रह गया कि मतलब हिंदी इंग्लिश के साथ साथ इंसान जो है आज वेद के बारे में इतना नहीं पढ़ाता, लेकिन सारे वेद इन्हें याद हैं। पूरे राष्ट्रपति के नाम, पूरे प्रधानमंत्री के नाम सारे जो है देखे जा रहे हैं कि इन्हें जो है सब कुछ पता है। अब सबसे पहले बात तो ये है कि मैं अभी किसी एक से पूछूंगा जो आपको देखने को मिलेगा कि मुख्यमंत्री के नाम और प्रधानमंत्री के नाम, ये देखिएगा कैसे बताएंगे। खड़े हो जाइए आप। अच्छा, आप बताएंगे? अच्छा, ये बताइए कि अब तक के जो हैं शुरू से लेकर के आज तक के प्रधानमंत्रियों के नाम। सर जवाहरलाल नेहरू, गुलजारी लाल नंदा, लाल बहादुर शास्त्री, गुलजारी लाल नंदा, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, चरण सिंह, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, वीपी सिंह, चंद्रशेखर, पीवी नरसिम्हा राव, एच.डी. देवगौड़ा, कुमार गुजराल, डॉक्टर मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी। अच्छा, आपने 2 बार नरेंद्र मोदी क्यों बोला? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी दोबारा इलेक्शन में जीत चुके हैं। 2 बार इलेक्शन में जीत चुके हैं, तो मतलब अभी तक जो है वही हैं। ये बताइए कौन कौन से सन में हो, ये भी बता पाएंगे आप? नो सर, अभी ये नहीं याद है। मतलब सिर्फ आपने नाम देखा, लेकिन कौन से प्रधानमंत्री कौन से ईयर में बने ये आपने नहीं देखा? यस सर। अच्छा, मुख्यमंत्री का नाम बताइए। सर मध्य प्रदेश के रविशंकर शुक्ला, भगवंत राव मंडलोई, कैलाशनाथ काटजू, भगवंत राव मंडलोई, द्वारिका प्रसाद मिश्रा, गोविंद नारायण सिंह, नरेश चंद्र सिंह, श्यामा चरण शुक्ला, प्रकाश चंद्र शेट्टी, सुंदरलाल पटवा, दिग्विजय सिंह, उमा भारती, बाबूलाल गौर, शिवराज सिंह, कमलनाथ, शिवराज सिंह। आपने देखा होगा कि ये जो बता रहे हैं, तो ये इनका सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि एक कंप्यूटर की तरह है। जैसे कंप्यूटर में लिस्ट आ जाती है, इन्होंने वही कंप्यूटर की लिस्ट के आधार के अनुसार देखा जा रहा है कि जितनी बार जो बना, बार बार रिपीट उनका नाम भी हुआ। अभी जैसे कि आपने बताया कि पहले शिवराज सिंह, फिर इसके बाद कमलनाथ, फिर जो है शिवराज सिंह, तो ये कहीं ना कहीं जो है एक ये अपडेट जो देखने को मिल पा रहा सीधी जिले में, इनका जो बच्चों ने ये तैयारी करके रखी है कि इनसे कोई भी सवाल कर लो आपको जवाब मिलेगा। अब हम कुछ बुक से जो है हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि बुक में इन्होंने क्या पढ़ा। इस बुक से मैं कुछ भी सवाल कर सकता हूं आप लोगों से? क्यों बोल नहीं रहे आप लोग? बताओ, बुक से कुछ भी पूछूं, बताएंगे आप लोग? यस सर। ठीक है, आप बैठ जाइए। अब देखिएगा कि कौन, देखिए ऐसे सभी को नहीं बताना है, ठीक है ना? कोई उंगली मतलब हाथ उठा के कोई भी बताएगा कि हाँ मैं जवाब दूंगा, ठीक है? और जवाब देने के बाद ही
अभी जो है आप देखेंगे कि यहाँ के जो बच्चे हैं वो कैसे जवाब देंगे। शाहजहां के दरबार में चित्रकार, नहीं मैंने बोला था कि कोई एक हाथ उठाएगा। अब आप पहले बैठ जाइए। आप यहाँ पर जो है सभी लगभग बच्चे तैयारी करके बैठे हैं, कोई भी बता सकता है, लेकिन सबसे पहली बात कि मैं आप कोई एक हाथ उठाएगा वही जवाब देगा और माइक लेके जवाब देगा, ठीक है ना। अब शुरू करें फिर। हर्षवर्धन द्वारा जीते गए 5 प्रदेश, आप लीजिए माइक बताइए। पंजाब, कन्याकुब्ज, मिथिला, उड़ीसा, गोड़गांव। बिल्कुल आपने सही बताया है। और आगे हम पूछेंगे कनिष्क के दरबार में रहने वाले व्यक्ति, आप बताइए। आप बैठ जाइए। अश्वमेध, चरक, नागार्जुन, कनिष्क। बिल्कुल आपने भी सही बताया है। अब इतिहास में प्राचीन भारत के वंश और मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले वंश, आप बताएंगी। कौन बताएगा? अच्छा आप ही, फिर से बताएं आप। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, शंगु वंश, मौर्य वंश, कर्ण वंश, आंध्र, सातवाहन। अच्छा, आपने भी बहुत सही जवाब दिया है। अब चीनी यात्रियों के आने का क्रम कौन बताएगा? सिर्फ 2 ही लोग बता रहे हैं, तीसरा और कोई? आप बताइए। फाहियान संगुइन हेनसोंग 399 ईस्वी पूर्व, 518 ईस्वी पूर्व, 618 ईस्वी पूर्व। बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। अब और भी हम यहाँ पर जो है सवाल करेंगे इनसे। अकबर के दरबार में आए विदेशी यात्री, कोई और बताएगा इनके अलावा? कोई भी? अकबर के दरबार में आए विदेशी यात्री कोई है जो बताएगा इनके अलावा? अच्छा आप बैठिए। आप अभी आ रही हैं, क्या नाम है आपका? वैष्णवी। बैठिए आप। अब जो है आप भी शामिल हो रही हैं इस जो है इंटरव्यू में, और इनके द्वारा भी जो है सवाल जवाब जो हो रहा आप भी बताएंगी। जहांगीर के दरबार में आए विदेशी यात्री, आप बताएंगी। राल्फ फिट्ज लतीफ। शाहजहां के दरबार में आए विदेशी यात्री? राल्फ फिट्ज लतीफ ही होगा शायद। नहीं आप गलत बता रही हैं। आप बताएंगी, बताएं। मनुची मुंडी। बिल्कुल सही बता रही हैं आप। अब जो है जहांगीर के दरबार में आए विदेशी यात्री का मैंने सवाल किया था, उसका भी कोई जवाब देगा? आप देंगे? नहीं, मैं तो समझ गया आप लोग काफी ऊंचे लेवल में बात कर रहे हैं। और भी है कोई जो कि बता सके? एनीबॉडी, कोई भी? हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कौन बताएगा? आप बताइए। गुजरात, पंजाब, राजस्थान, सिंध। बिल्कुल सही जवाब है आपका। अब देखेंगे इतिहास में स्मृतियों का क्रम, आप ही। कौन बताएगा? आप बताएंगी, बताइए। नारद स्मृत, आज्ञवल्क्य स्मृत, पराशर स्मृत, मनुस्मृति, है ना। आगे चलें। अब जो है देखने को मिल पा रहा है कि आपके द्वारा भी कहीं ना कहीं सवाल का जवाब आ रहा। मानव द्वारा उपयोग की जाने वाली धातुएं, आप ही बताइए। क्रॉपर ब्रंच आयरन। क्रॉपर ब्रंच आयरन। बिल्कुल, बैठिए। और जो है हम यहाँ पर लोथल से मिला सामान, आप बताएंगे। घोड़े की अस्थि, अग्निकुंड, राइस, मन के बनाने के कारखाने। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब जो है अगला सवाल हमारा होगा पुराण संबंधित वंश, बताइए। मत्स्य, विष्णु, वायु, आंध, मौर्य, गुप्त। बिल्कुल सही है। यहाँ तक कि बच्चों की जो तैयारी आप देख रहे हैं, अब हम चलेंगे और आगे और इनसे कुछ और भी सवाल करेंगे जो कि आपको बता दें कि प्राचीन काल की महत्वपूर्ण पुस्तकें कौन बताएगा? कोई बता सकता है? प्राचीन काल की महत्वपूर्ण पुस्तकें, नाम बताना है। कोई नहीं? चलिए अगला सवाल करते हैं। यहाँ पर जो है बच्चों का, मैंने पहले ही बोला कि अलग लेवल का देखा जा रहा है इनका जो स्टडी है, ये जो पढ़ाई चल रही है। वेद कितने हैं कौन बताएगा? आप, वेद कितने हैं? कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। बिल्कुल सही है। वेदों के उपवेद कितने हैं कौन बताएगा? आप दोनों, आप आगे आ जाइए, बताइए। सर 6। कौन कौन? शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष। बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। और अब जो है वेदों का एग्जाम ईश्वर ने किन किन ऋषियों को दिया है, आप बताएंगे? आप बताएं।
ऋग्वेद अग्नि, यजुर्वेद वायु, सामवेद अंगीरा, सामवेद आदित्य, अथर्ववेद अंगीरा। बिल्कुल, आपका भी सही आंसर है। बैठे आप। और भी मतलब बच्चों के अंदर मैं देख पा रहा हूँ कि वो आंसर नहीं दे रहे हैं, आप लोग आंसर नहीं दे रहे हैं। ऐसा क्यों कि आपका क्या नाम बेटा? सर हर्ष राजपूत। अच्छा, आप क्यों आंसर नहीं दे पा रहे हैं? कुछ आप भी उंगली उठाएंगे, हाथ उठाएंगे कि हमारे पास भी कुछ आंसर है? किस क्लास में हैं आप? सर सेकंड में हैं? यस सर। कैसी तैयारी चल रही है आपकी? सर अच्छी। फिर आप बता क्यों नहीं पा रहे हैं कुछ? आप भी कुछ आंसर देंगे? आप कुछ मुझसे अगर बताना चाह रहे हो कि मुझे ये पता है तो वो ही बता दीजिए। कुछ पता है आपको? सर मैथ में पता है। Yes. सर ने अभी जो है कैलकुलेशन जो सर कर रहे थे उसका जवाब आपको पता था? यस सर। पता था तो फिर आपने आंसर नहीं दिया। चलिए अभी और भी हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर जो है अब कुछ विज्ञान से संबंधित जो है अब सवाल करेंगे आप सभी से। तैयार हैं आप लोग? यस सर। कौन कौन तैयार है? 2, 1, 3 और कोई? सिर्फ 3 लोग तैयार हैं। चलिए एक छोटा सा सवाल है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के खोजकर्ता। 4 लोग बता रहे हैं। पहला तो उधर पहली बार हाथ उठाया आपका, हम आपसे जानेंगे। खड़े हो जाइए। इलेक्ट्रॉन का थॉमसन, प्रोटॉन का रैफोर्ड, न्यूट्रॉन का चार्विक। बिल्कुल सही जवाब है आपका। अब हम आगे जो है बढ़ेंगे और फिर पूछेंगे कि प्रमुख विद्युत चालक। अब फिर उधर एक बिटिया का जो है हाथ उठा, आप बताएंगी। हम चाहते हैं कि सभी धीरे धीरे सवाल का जवाब दें। आप बताएं। आयरन, प्लेटिनम, मैग्नीशियम, सोना, तांबा, निकल, मरकरी, चांदी, एल्यूमिनियम। बिल्कुल सही जवाब है आपका भी। और अब चलेंगे, हाँ, आधात्विक खनिज कौन बताएगा? आप बताएंगे। चलिए आप ही बता दीजिए। जिप्सम, रॉक फॉस्फेट, हीरा, पन्ना, मुल्तानी मिट्टी, गार्नेट, संगमरमर, फिरोज, अब्रक, ग्रेनाइट। बिल्कुल। अब जो है धात्विक खनिज कौन बताएगा? आप बताएंगे। सीसा, तांबा, चांदी, लोहा, मैंगनीज, जस्ता, वॉल, स्टोराइन, वेडियम एंड कैडमियम। क्या बात है। मतलब अभी तक देखा जा रहा था कि सिर्फ यहाँ पर 2 बच्चे थे जो कि सही आंसर देने के लिए हाथ उठाते थे, लेकिन अब 3-4 उठने लगे हैं। मतलब साइंस के क्षेत्र में आप लोगों का जो है दिमाग चल रहा है, कह सकते हैं, है ना बेटा? आप साइंस नहीं पढ़ रहे हो क्या? सर पढ़ रही हो। तो आपका हाथ नहीं उठ रहा है ऊपर। तैयारी चल रही है आपकी भी? यस सर। सर क्या क्या पढ़ाते हैं आपको? सर सभी सब्जेक्ट। सभी सब्जेक्ट। यस सर। यहाँ पर जो है मैं कुछ हिंदी में, क्योंकि इंग्लिश मीडियम क्लास है, कुछ हिंदी में जानने का प्रयास करेंगे आपसे। हिंदी ये बताइए कि हिंदी शब्द लिख लेती हैं आप या नहीं? यस सर, लिख लेती हूँ। चलिए बोर्ड की तरफ। 1 मिनट सर। अभी जो है हम इंग्लिश मीडियम के बच्चों से हिंदी लिखवाएंगे, क्योंकि हिंदी लिखवाने में समस्या ये होती है कि बच्चों को हिंदी नहीं आती। जो है अभी मध्य प्रदेश के, क्यों सीधी जिले से पूछते हैं, कलेक्टर जो है सीधी जिले के कौन है? लिख के बताइए आप। आपके द्वारा जब तक लिखा जा रहा है तब तक कुछ और आगे बढ़ते हैं और कुछ जानने का प्रयास करते हैं, जो कि यहाँ पर जो है जी ये सभी चीज़ें पता है बना भी लेते हैं। अच्छा, ये बना भी लेते हैं, एक्सप्लेन भी कर लेते हैं। चलिए श्री साकेत मालवी जी, बिल्कुल सही लिखा आपने, लेकिन मालवी नहीं है, मालवीय है। आपको मतलब इसके आगे या लिखना है। मतलब हिंदी लिखना आपको आता है। मेरा जो नाम है वो है रवि कुमार। लिखिए रवि कुमार। मैं आपको बता दूं कि रवि लिखने में सभी को मिस्टेक हो जाता है कि छोटी भी होगी कि बड़ी भी होगी, लेकिन आप देख सकते हैं कि इन्होंने बिल्कुल करेक्ट लिखा है रवि कुमार। चलिए आप बैठे। यहाँ पर आप किस क्लास में हैं? फर्स्ट में, सेकंड में? सर सेकंड में। सेकंड में है। आप भी हिंदी मतलब लिख लेते हैं? यस। इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हैं हिंदी मीडियम से? सर हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम से? यस सर। पक्का?
यस सर। इंग्लिश मीडियम से हैं आप, सर बताया कि इंग्लिश मीडियम से हैं आप। सर इंग्लिश में। चलिए आप कुछ लिख के दिखाएंगे हमें। यस सर। अच्छा, आप जो है जिला के जो एसपी हैं उनका नाम आप जानते हैं? नो सर। नहीं, मुकेश श्रीवास्तव।